अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज जो हमारा टॉपिक होने वाला है वो है टाइप्स ऑफ साल्ट के हवाले से कि टाइप्स ऑफ साल्ट कौन कौन सी हैं, साल्ट की कौन सी इकसाम हैं, जिनमें आपके सिलेबस में 6 हैं। ठीक है, वो आज हम डिस्कस करेंगे डिटेल से विद एग्जांपल्स और जो है वो अच्छे से हर चीज़ उसकी समझने की कोशिश करेंगे। तो माय नेम इज़ ज़ीशान हुसैन और ये आपका लवली सा चैनल है केमिस्ट्री टाइगर्स। वीडियो देखने के बाद अगर आपको अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। बेसिकली आपके जो सिलेबस में 6 टाइप्स हैं, मैं पहले सिंपल लिखता हूँ फिर हम अकेले अकेले को डिस्कस करेंगे। उसमें से सबसे पहली जो हमारे पास टाइप्स आती है वो है नॉर्मल साल्ट्स। नॉर्मल साल्ट्स, ठीक है। साल्ट बेसिकली क्या चीज़ होती है जी, पहले साल्ट को समझ लें। साल्ट पीछे हम वैसे पढ़ चुके हैं। साल्ट वो चीज़ होती है जब कोई एसिड और बेस रिएक्ट करती हैं, जब कोई एसिड और बेस रिएक्ट करते हैं तो इससे जो चीज़ बनती है वो बनता है जी साल्ट और प्लस वाटर बनता है। साल्ट प्लस वाटर बनता है, ठीक है। साल्ट प्लस वाटर बनता है। क्लियर हो गया जी। तो उसमें सबसे पहले हमारी टाइप है वो है नॉर्मल साल्ट, दूसरी है वो है एसिडिक साल्ट, एसिडिक साल्ट, थर्ड है जी बेसिक साल्ट्स, बेसिक साल्ट्स, पॉइंट नंबर 4 है वो है डबल साल्ट्स, 5 है मिक्स्ड साल्ट, 6 टाइप है वो है कॉम्प्लेक्स साल्ट, कॉम्प्लेक्स साल्ट्स। ये 6 टाइप हैं आपके सिलेबस में जो आज हम डिस्कस करेंगे डिटेल से विद एग्जांपल्स। नोट करनी है तो नोट कर लें, शाबाश। लेक्चर नोट लाजमी किया करें, किसी टीचर का भी हो, ठीक है, ताकि जब आप वीडियो देख लें उसके बाद आप उसकी रिवाइज कर सकें। एक दफ़ा पेज पे देखने के बाद अगर आप देखेंगे तो आपको हर चीज़ क्लियर होती जाएगी, इसलिए कॉपी पेंसिल पकड़ के लाजमन नोट किया करते हैं। क्लियर हो गया सबको। नॉर्मल साल्ट, एसिडिक साल्ट, बेसिक साल्ट, डबल साल्ट, मिक्स्ड साल्ट और कॉम्प्लेक्स साल्ट्स। क्लियर है सबको? कोई सवाल यहाँ तक? ओके। सबसे पहले हम पढ़ेंगे जी नॉर्मल साल्ट को। नॉर्मल साल्ट कहते हैं कि वो साल्ट जो एसिड में, आपको पता है एसिड में भाई H पॉजिटिव आयन होता है। H पॉजिटिव जो लूज करता है उसी तो हम कहते हैं एसिड। आर्हेनियस के मुताबिक वो कहता है कि जो कंप्लीट जो एसिड में H पॉजिटिव आयन है वो कंप्लीटली रिप्लेस हो जाए, कंप्लीटली रिप्लेस हो जाए किससे? बेसिक जो आपके बेस है उसका पॉजिटिव आयन, ठीक है, उसके पॉजिटिव से, उसके पॉजिटिव पार्ट से, बेसिक के पॉजिटिव पार्ट से, या फिर अमोनिया के जो आपके पास अमोनिया है वो कहता है कि जो एसिड का H पॉजिटिव आयन ऑफ एन एसिड कंप्लीटली रिप्लेस, कंप्लीटली का मुकम्मल तौर पे रिप्लेस, उसकी जगह आ जाए रिप्लेस बाय पॉजिटिव आयन ऑफ मेटल, मेटल का पॉजिटिव आयन हो जाए, किसी भी चीज़ का मेटल का पॉजिटिव आयन हो जाए, या फिर NH4 आयन से। ये आपकी बुक लिख रही है कि भाई H पॉजिटिव आयन ऑफ एन एसिड, एसिड का रिप्लेस हो जाए कंप्लीटली, वो इससे क्या बनते हैं जी, या फिर बेसिक से, मेटल का बेसिक पॉजिटिव पार्ट से, या फिर NH4 प्लस से रिप्लेस हो जाए। आपको एग्जांपल से समझाते हैं, जैसे HCl है, NaOH है, एसिड ये है, इसका H पॉजिटिव ये वाला है, तो वो मुकम्मल तौर पर रिप्लेस हो जाए। ये बेस है, इसका पॉजिटिव पार्ट ये वाला है, इसका पॉजिटिव पार्ट आपको पता है OH नेगेटिव लिखा है, कभी भी पॉजिटिव नहीं लिखते, तो OH नेगेटिव हो गया, ठीक है, समझ आ गई। तो इसका ये वाला पॉजिटिव पार्ट है, इससे रिप्लेस हो जाए H, तो ये जो रिएक्शन बनेगा वो हमारा बनेगा जी NaCl प्लस H2O। अब ये देखें Cl में H की जगह हमने बेसिक पार्ट लिख दिया Na, बेसिक पार्ट, ये हमारा पॉजिटिव पार्ट है किसका? मेटल का, या फिर हम कह लें बेस का। मेटल भी हो सकती है, मेटल का ऑक्साइड भी हो सकता है, मतलब कोई भी लगा लें आप, यानी कि उसकी जगह पॉजिटिव पार्ट आ जाएगा। क्लियर हो गया सबको? कोई टेंशन?
ओके जी। और एग्जांपल करते हैं, जैसे आपके पास जी H2SO4 है, इसकी जगह हम क्या कर लेते हैं KOH, पोटाशियम हाइड्रोक्साइड। तो क्या होगा, ये H2 है, तो ये कंप्लीटली, अब यहाँ पे कंप्लीटली, यहाँ तो है ही एक था तो हमने रिप्लेस कर दिया, अब यहाँ पे 2 है तो कंप्लीटली यानी कि 2 H है तो दोनों रिप्लेस हो जाए किससे, पॉजिटिव से, पॉजिटिव पार्ट से रिप्लेस हो जाए। तो यहाँ पे मुकम्मल तौर पे रिप्लेस होने के बाद जो चीज़ बनेगी वो K2SO4 बनेगा और H2O बनेगा। यहाँ पे K2 है, यहाँ पे 1 है, ये 2 हो गया, अब ये भी साथ हमारे पास 2 आ जाएगा। बैलेंसिंग की है, अगर आपने बैलेंसिंग नहीं आती तो हमने इस पे वीडियो बना रखी है, तो आप इजीली समझ सकते हैं। बैलेंसिंग क्लियर है, समझ आ गई यहाँ तक, ओके जी। और एग्जाम्पल करते हैं, जैसे जी HNO3 है, उसकी जगह हम कोई भी बेस ले लेते हैं, कोई भी बेस लगा लें, NaOH लगा लेते हैं यहाँ पे, तो ये जो H है वो रिप्लेस हो जाएगा Na से, तो हमारे पास बनेगा NaNO3 और प्लस सोडियम नाइट्रेट बनेगा और साथ बनेगा H2O। क्लियर, समझ आ गई, कोई दिक्कत, ओके जी, क्लियर हो गया सबको, ठीक है। उसके बाद फिर से वो कहता है कि भाई आपके पास NaNO3 है, तो अगर आप, मैंने बात की थी ये वाला H पॉजिटिव NH4 प्लस, ठीक है, अमोनियम का जो आयन है, ठीक है, पॉजिटिव, क्लियर। तो वो जी ये वाला आयन जो है वो मुकम्मल तौर पर रिप्लेस कर देता है H से, H जो है वो उसकी जगह, H की जगह हम ये लिख लेंगे, तो डायरेक्ट होने के बाद आपके पास NH4 और बनता है जी NaNO3 और प्लस H2O। यहाँ तक किसी को कोई मसला, देख लें आपकी बुक से काफ़ी चीज़ें हैं, शाबाश शाबाश, कोई सवाल नज़र आ रहा है ना सबको, शाबाश। इसको नॉर्मल साल्ट की समझ आ गई, कंप्लीट रिप्लेसमेंट होती है। ये देखें, इसमें से किसी के साथ भी कोई भी H एक्स्ट्रा नहीं आया, ठीक है, कोई भी H इस एसिड में था तो आगे मुकम्मल तौर पर रिप्लेस हो गया, उससे कोई उसका लेन देन ही नहीं रहा, H मुकम्मल तौर पे निकल गया है, उसे हम बोलते हैं नॉर्मल साल्ट, या दूसरा नाम है न्यूट्रल साल्ट। दूसरा क्या नाम है इसका, न्यूट्रल साल्ट। न्यूट्रल साल्ट भी इसी को ही कहते हैं। क्लियर हो गया सबको, कोई दिक्कत, ओके, रेस कर दें इसको। नेक्स्ट बढ़ते हैं एसिडिक साल्ट, कर दें रेस इसको, ओके। हो दिख दे दो चीने बलिए में तराने छड्डे दिस दे, दो चीने बलिए में तराने छड्डे, हो 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 हो। ओके जी, नेक्स्ट हम बात करते हैं एसिडिक साल्ट से, एसिडिक साल्ट्स। बेसिकली अब मैं इनको भी रेज कर देता हूं ताकि हमें और जगह मिल जाए समझाने के लिए। एसिडिक साल्ट में बेसिकली होता क्या है, इसमें पार्शियल रिप्लेसमेंट होती है। H पॉजिटिव आपके पास हैं, जितने भी H हैं ये बेसिकली 2 होंगे 3 होंगे, ठीक है, तो अगर उसमें से आधे निकल जाए, यानी ये 3 H है ना एसिड में, उसमें से 1 रिप्लेस हो जाए, 2 रिप्लेस हो जाए, लेकिन एक आध बच जाए, ठीक है, 1 बच जाए, 2 बच जाए, तो हम इसे कहेंगे, फिर जो साल्ट बनता है हम उसे बोलते हैं कि ये एसिडिक साल्ट है, एसिडिक साल्ट है। समझ आ गई, तो हम इसकी लिखते हैं जी, these salts formed by partial replacement of an acid of H positive ion by positive part of any base हो सकता है, मेटल हो सकती है, ठीक है, या फिर जिस तरह हमने पीछे बात की थी NH+4 हो सकता है, पार्शियली रिप्लेस हो
कहने का मतलब है पार्शली, आधा रिप्लेस हो। इस चीज़ को लिखने के बाद मैं आपको समझाता हूँ इस तरह। जैसे कि आपके पास है H2SO4, आपने कोई बेस के साथ रिएक्शन करवा दिया, NaOH बेस के साथ रिएक्शन करवा दिया। अब जी इसमें है 2H, तो इसमें से एक रिप्लेस हो गया, एक रह गया, यानी कि भाई NaHSO4 और प्लस H2O। अब जी H रिप्लेस तो हुआ है, देखें जी जहाँ पे थे 2H, यहाँ से वो 1H, अब रिप्लेस तो हुआ लेकिन पार्शली रिप्लेस हुआ है। क्या हुआ है जी? पार्शली रिप्लेस हुआ है। तो हम इसे कहेंगे कि भाई ये क्या है? एसिडिक साल्ट है। ये क्या है? एसिडिक साल्ट है। अच्छा जी, जितने भी एसिडिक साल्ट हैं वो लिटमस पेपर को ब्लू को रेड कर देते हैं। लिटमस पेपर ब्लू टर्न्स रेड। मानिए कि भाई अगर ब्लू है तो वो रेड कर देंगे, ब्लू है तो वो रेड कर देंगे। ठीक है, समझ आ गई। और देखते हैं अगर हम इनको न्यूट्रल बना सकते हैं। वो कहते हैं कि भाई हम इसको न्यूट्रल बना सकते हैं। न्यूट्रल कैसे बना सकते हैं? दोबारा से उसी बेस के साथ आप रिएक्शन करवा दें। SO4 है, हमने फिर से एक बेस और लिखी, तो अब क्या होगा? अब बेसिकली ये जो H और है और वो भी रिप्लेस हो जाएगा इस Na से, तो हमारे पास जो चीज़ बनेगी वो बनेगी Na2SO4 प्लस H2O। अब ये जो है ये क्या है? एक नॉर्मल साल्ट है, ये एक न्यूट्रल साल्ट है। ठीक है, नॉर्मल साल्ट या फिर न्यूट्रल साल्ट है, नॉर्मल या फिर न्यूट्रल साल्ट है। क्लियर हो गया सबको? कोई दिक्कत यहाँ तक समझ आ गई? और एक आध एग्जाम्पल करते हैं ताकि हमें और समझ आ जाए। इसको रेज कर दें। ओके, चलें जी, PO4 हम ले लिया, फास्फोरिक एसिड लिया हुआ है, साथ हम ले लेते हैं जी हमारे पास हो कोई बेस के OH। अब होगा क्या? ये इसमें 3H हैं। ठीक है, पहली दफ़ा जब आप रिएक्शन करवाएंगे तो भाई 2H तो वैसे ही रहेंगे, एक आपके पास K आ जाएगा, ये 2 आ गया और साथ PO4 बन गया और प्लस H2O बन गया। अब जी H रिप्लेस तो हुआ है पॉजिटिव आयन से लेकिन पार्शली हुआ है, भाई एक हुआ है, बाकी दो वैसे के वैसे हैं। तो हम इसे क्या कहेंगे? भाई ये क्या है? फिर एसिडिक साल्ट है। ये क्या है? एसिडिक साल्ट है। इसको नॉर्मल कैसे कर सकते हैं? वो कहते हैं कि भाई इसी को दोबारा से बेस से रिएक्शन करवा दो, उसी बेस से। ठीक है, PO4 हो गया प्लस फिर से KOH। अब फिर से क्या होगा? एक और रिप्लेस हो जाएगा तो बन जाएगा K2HPO4 और प्लस H2O। अभी भी ये एसिडिक ही है। क्यों भाई? ये फिर से एसिडिक ही है, ये अभी भी एसिडिक, क्योंकि इसमें H है ना, इसमें भाई H है, अभी भी ये एसिडिक है, इसलिए इसको दोबारा से फिर से करेंगे तो फिर क्या चीज़ बनेगी हमारे पास? K2HPO4 और प्लस KOH। तो इससे हमारे पास जो चीज़ बनी वो बनेगा जी K3PO4 प्लस H2O। क्लियर हो गया? समझ आ गई? अब ये नॉर्मल है, अब इसमें कोई नहीं है, तो ये नॉर्मल साल्ट है। ये क्या है? नॉर्मल साल्ट है। एसिडिक को नॉर्मल में बदल सकते हैं किसी भी बेस के साथ रिएक्शन करवाने के बाद, जो होगा H वो रिप्लेस हो जाएगा दोबारा से। कोई मसला यहाँ तक? कोई मसला? ओके, नेक्स्ट हम बात करते हैं बेसिक साल्ट की, कि बेसिक साल्ट क्या हैं। इसको कर दे रेज। ओके, आजकल शीशा मना छेड़दा। अच्छा जी, नेक्स्ट हम बात करते हैं बेसिक साल्ट की, कि बेसिक साल्ट क्या हैं। बेसिक साल्ट बिल्कुल वैसे ही हैं। इसमें क्या होगा? पहले हमारे पास एसिड्स के जो हैं हमारे पास कोई बेस है। असल में रिएक्शन ही ये है कि एसिड और बेस का रिएक्शन, जितने भी रिएक्शन है वो एसिड और बेस के हैं। तो अब जो आज का टॉपिक है इसमें सारे, अब जी हमारे पास बेसिकली होता क्या है। अच्छा, एक बात याद रखिएगा, एक बात पिछले में एक मैं स्किप कर गया हूँ, वो नोट लिख लें। HCl वो HNO3
इनका कभी भी एसिडिक साल्ट नहीं बन सकता, कभी भी एसिडिक साल्ट नहीं बन सकता। क्यों नहीं बन सकता? और भाई जब भी किसी बेस के साथ रिएक्शन कराएंगे एक एच मुकम्मल तौर पर रिप्लेस हो जाएगा, मुकम्मल तौर पर रिप्लेस हो जाएगा। मुकम्मल तौर पर एसिडिक साल्ट उन्हीं का बनता है जिसमें एच जो है या तो भाई 2 हो, 3 हो या मोर देन हो। ठीक है, समझ आ गई। जब भी एच 1 होगा तो फिर एसिडिक साल्ट कभी नहीं बनेगा, एसिडिक साल्ट कभी नहीं बनेगा। क्यों भाई? मुकम्मल तौर पर रिप्लेस ही हो जाएगा, तो फिर नॉर्मल साल्ट बन जाएगा। फिर क्या बन जाएगा जी? नॉर्मल साल्ट बन जाएगा। कर दें रेज इसको, ये पिछले कॉन्सेप्ट में था, कर दें रेज को। अच्छा जी, अब इसमें क्या होगा? इसमें बेसिकली जितनी भी आपकी बेसिस होंगी और वो हमारी पॉलीहाइड्रोक्सी होंगी। ये बेसिक साल्ट उसी वक्त बनते हैं जब कोई पॉली का मतलब होता है ज़्यादा, हाइड्रोक्सी बेसिस जो हैं वो रिएक्ट करती हैं, बेसिस रिएक्ट करती हैं साल्ट के साथ, एसिड के साथ। पॉलीहाइड्रोक्सी बेसिस का मतलब ये है कि जिसमें हाइड्रोक्सी ज़्यादा ग्रुप हो। ये होता है हमारा हाइड्रोक्सी ग्रुप, ये हमारा हाइड्रोक्सी ग्रुप होता है। तो पॉली का मतलब 2 या 2 से ज़्यादा, 2 या 2 से ज़्यादा। ठीक है, आपके पास ZnOH ट्वाइस है, ठीक है, ये पॉलीहाइड्रोक्सी है। आपके पास CaOH ट्वाइस है, इसकी ये इनसे बेसिक साल्ट बन सकते हैं। इनसे क्या बन सकते हैं जी? बेसिक साल्ट बन सकते हैं। ठीक है, हमारे पास लेड हाइड्रोक्साइड है, ठीक है, और भी हैं। तो जिनके OH, मैं सिंपल बात कर दूं, जिनके पास OH 2 या 2 से ज़्यादा हैं, OH ग्रुप, ये वाला जो OH है ये थ्राइस 2, ठीक है, मतलब एक नहीं है। अगर वो एक होगा तो उनका बेसिक साल्ट भी नहीं बनेगा, उनका बेसिक साल्ट भी नहीं बनेगा। इनका क्या बनेगा जी? अगर आप साल्ट कराएंगे तो उनका बेसिक साल्ट बनेगा। इनका क्या बनेगा? बेसिक साल्ट बनेगा। अब ये क्या करेंगे? रेड लुटमस को ब्लू कर देंगे, रेड लुटमस को ब्लू कर देंगे, रेड लुटमस को ब्लू कर देंगे। क्लियर हो गया? जिस तरह मैंने बात की कि भाई HNO3 और HCl का बेसिक एसिडिक नहीं बन सकता, इसी तरह NaOH और KOH, या जिनका समझ लें, जिनका सिर्फ एक OH है, सिंपल मैं बात कर लूँ तो हम कहेंगे कि जिनके पास सिर्फ और सिर्फ एक OH है, ओनली 1 OH, तो हम बात करेंगे उनका बेसिक साल्ट नहीं बन सकता, उनका बेसिक साल्ट नहीं बन सकता, उनका बेसिक साल्ट भी नहीं बन सकता जिनके पास सिर्फ और सिर्फ OH है। अब NaOH के पास भी है, KOH के पास भी है, और भी अगर कोई बेस है जिसके पास OH एक है तो उसका बेसिक साल्ट नहीं बन सकता। बेसिक साल्ट उसी वक्त बनेगा जब 2 या 2 से ज़्यादा होंगे, पॉलीहाइड्रोक्सी होंगे, जब उनके पास पॉलीहाइड्रोक्सी होंगे। क्लियर हो गया? समझ आ गई? चलें अब हम बात करते हैं कि कुछ इसकी एग्जाम्पल्स की। ये रेस करते हैं, चलें जी, इसको भी लिखा रहने देते हैं और भी कर लेते हैं। जैसे जी पहले मैं बेस ले लेता हूँ NOH थ्राइस। हमने किसी एसिड के साथ, पहले ये बेस है, ये सारी बेसिस हैं भाई, बेस है तो हमने एसिड के साथ रिएक्शन कराया, मैंने करवा दिया HCl के साथ। पहली दफ़ा रिएक्शन करवाऊंगा तो एक OH रिप्लेस होगा, मतलब कि ये जो एक OH निकल जाएगा, एक OH निकल जाएगा, तो हमारे पास जो चीज़ बनी वो बनेगी AlOH ट्वाइस और Cl। देखें Cl, ये बेसिकली इसमें से OH एक निकल गया और ये बाकी जो पार्ट है वो हमने इसके साथ लिख दिया प्लस H2O बन गया। अब ये क्या है? एक बेसिक साल्ट है। बेसिक मुझे कैसे पता चला? भाई इसमें OH ग्रुप है, ये बेस की पहचान है, जिसमें आर्हेनियस के मुताबिक के OH जिसमें है ये हमारी क्या है? बेसिक है। ठीक है, समझ आ गई? बेसिक साल्ट। अब जी हम फिर क्या करेंगे? इसको न्यूट्रल करने के लिए दोबारा से इसी एसिड के साथ, पहले हम बेसिस के साथ रिएक्शन करते थे, अब दोबारा फिर HCl के साथ रिएक्शन करवाया तो एक और निकल गया, हमारे पास AlOH एक बाकी बच गया और Cl2 आ गया प्लस H2O आ गया। ठीक है, अब अभी भी ये बेसिक है, इसको दोबारा से लिखा AlOH, ये बन गया Cl2 एंड प्लस फिर से HCl लिखा, फिर अब आपके पास बन गया AlCl3 और प्लस H2O। अब इसके साथ कोई OH नहीं है तो हम कहेंगे कि भाई ये नॉर्मल साल्ट है, ये नॉर्मल साल्ट है, या फिर हम कहेंगे कि ये क्या है? न्यूट्रल साल्ट है। नॉर्मल साल्ट है या फिर ये क्या है? न्यूट्रल साल्ट है। इसी तरह लेड एसीटेट है, हम अगर लेड का
ये वाला है, अगर हम इसका लेड के साथ रिएक्शन करवा दें क्योंकि आपकी बुक पे लिखा है तो इसको रेस कर दें। ओके, ओ अज कल शीशा बड़ा छेड़ना, नाले छेती गल बात नहीं न बेड़ना, अच्छा जी, मैंने आप इस दफ़ा ले लिया जी लेड ऑक्साइड, इसका मैंने करवा दिया एसिटिक एसिड के साथ रिएक्शन। अब जी ये वाला H जो है इसका H निकलेगा और इसका OH निकलेगा, तो हमारे पास बन गया जी लेड हाइड्रो एक ऑक्साइड और CH3COO, ठीक है, और प्लस H2O, ठीक है। अब इसमें ये OH है तो हम कहेंगे कि भाई ये क्या है, बेसिक साल्ट है, ये क्या है, बेसिक साल्ट है। उसके बाद ये हमने लेड OH और CH3COOH लिखा, ठीक है। इसके दोबारा फिर से हमने इसी एसिड के साथ रिएक्शन करवा दिया, तो हमारे पास जो चीज़ बनी वो बन गया जी लेड, और ये OH था ये रिप्लेस हो गया, इधर से OH निकला, इधर से H निकला, वाटर बन गया, हमारे पास बन गया जी CH3COO। अब एक तो ये है, एक इसका खुद का है, ये नहीं आना H, ये है, और एक ये है, इसमें से H निकल गया, दो बन गए, ये ट्वाइस बन गया, और प्लस H2O हो गया। क्लियर हो गया। अब ये क्या है, एक नॉर्मल साल्ट है, अब ये क्या है, एक नॉर्मल साल्ट है, नॉर्मल साल्ट है। क्लियर हो गया सबको, कोई दिक्कत, कोई सवाल? वीडियो लंबी थोड़ी हो जाएगी तो कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है, बात है कि हमारा कॉन्सेप्ट समझ आना चाहिए। कर दे रेस, ओके। एसिडिक हो गया, बेसिक हो गया, नॉर्मल हो गया। नेक्स्ट हम बात करते हैं डबल साल्ट की, कि हमारे पास डबल साल्ट है, और डबल साल्ट बेसिकली कहते हैं कि दो नॉर्मल साल्ट मिक्स होते हैं, दो नॉर्मल साल्ट इक्विमोलर सैचुरेटेड सॉल्यूशन से मिक्स अप होते हैं, और इसी क्रिस्टलाइजेशन से हमारे पास डबल साल्ट बनते हैं, और वो अपनी जो ईच अपना साल्ट है वो अपनी प्रॉपर्टीज रिटेन करते हैं, वो अपनी प्रॉपर्टीज को क्या करते हैं जी, रिटेन रखते हैं। क्लियर हो गया। आपके पास क्या बनते हैं, दो नॉर्मल, 2 or more normal salts of equimolar सैचुरेटेड सॉल्यूशन जो हैं वो मिक्स अप होते हैं, ठीक है, और हमारे पास क्या बनती है जी, डबल साल्ट्स बनते हैं, डबल साल्ट्स बनते हैं, इक्विमोलर। समझ आ गई, दो इक्विमोलर, दो साल्ट हैं, दो नॉर्मल साल्ट हैं, ये आपके पास दो नॉर्मल साल्ट हैं, ठीक है, बीकर्स में, तो आपने इसका एक इक्विमोलर सॉल्यूशन बनाया हुआ है। अगर ये 1 मोलर है तो ये भी 1 मोलर है, ये 2 मोलर है तो ये भी 2 मोलर है, ये 3 मोलर है तो भाई ये भी 3 मोलर है, ठीक है। आपने क्या किया हुआ है, इसका सॉल्यूशन को दोनों को एक नए बीकर में हमने डाल दिया, इसमें और ये भी इसमें डाल दिया। जब आप डालेंगे और इसका क्रिस्टलाइजेशन करेंगे, ठीक है, क्रिस्टलाइजेशन से, और तो आपके पास जो चीज़ बनेगी वो बनेगा डबल साल्ट्स बनेंगे, डबल साल्ट्स बनेंगे, दो साल्ट्स होंगे इकट्ठे। एग्जाम्पल की बात करें, एग्जाम्पल्स की बात करें तो हमारे पास पहले आता है जी मोहर साल्ट। मोहर साल्ट बेसिकली आपके पास होता क्या है, FeSO4, ठीक है, ये एक साल्ट है। उसके बाद जो आपके पास और चीज़ बनती है FeSO4 के FeSO4 मोहर साल्ट है, और उसके साथ हमारे पास बनता है जी अमोनियम हाइड्रो, ये वाला, ठीक है, और 6H2O। क्लियर हो गया। ये आपके पास इसका क्या है जी, फार्मूला है, ये आपके पास इसका फार्मूला है मोहर साल्ट का। उसके बाद जी एक और है, वो है जी पोटाश एलम, ठीक है। पोटाश एलम क्या है, पोटाश एलम का फार्मूला होता है K2SO4 और Al2SO4 थ्राइस N24 H2O। वाटर मॉलिक्यूल लिखना ज़रूरी है, वाटर मॉलिक्यूल लिखना ज़रूरी है। ये एग्जांपल्स हैं, आपने अच्छे से इसको समझ लेना है। इसको कर दें रेस, इसको भाई कर दें रेस, ओके।
उन्हें तो FB ਦੇ ਕੀਤਾ ਸੀ ਬਲੌਗ ਮਲੀਆਂ ਗੂਗਲ ਦੇ ਲੋਕੀ ਹੁਣ ਲਾਉਣ ਸਰਚਾਂ ਉਹ FB ਦੇ ਕੀਤਾ ਸੀ ਬਲੌਗ ਮਲੀਆਂ गूगल ते लोकी हुण लाउण सर्चां। नेक्स्ट हमारा है वो है मिक्स्ड साल्ट। मिक्स्ड साल्ट ये बेसिकली इसमें आपको पता है साल्ट में दो रेडिकल होते हैं, एक होता है एसिडिक रेडिकल, एसिडिक पार्ट होता है समझ लें एसिडिक रेडिकल, और एक होता है बेसिक रेडिकल या बेसिक पार्ट कह लें, बेसिक रेडिकल और एसिडिक रेडिकल। ये बेसिकली नेगेटिव होता है और ये बेसिकली पॉजिटिव होता है, ये आपको समझाने के लिए, ठीक है। अब ऐसे साल्ट जिसमें भाई 2 या 2 से ज़्यादा 2 और मोर एसिडिक रेडिकल हो या बेसिक, भाई वो एसिडिक भी हो सकते हैं और वो बेसिक भी हो सकते हैं, उसे हम कहते हैं कि ये मिक्स्ड साल्ट है, जिसमें क्या हो कंसिस्ट ऑफ 2 or more acidic or basic radicals, acidic or basic radicals, acidic or basic radicals। जैसे एग्जाम्पल की बात करें, एग्जाम्पल की अगर हम बात करें तो हम कहेंगे कि हमारे पास ब्लीचिंग पाउडर जो है, ब्लीचिंग पाउडर जो है वो हमारा होता है CaOCl और Cl, ठीक है। इसमें बेसिकली आपके पास ये वाला इसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरह का है, ठीक है, ये L है ये भी, तो इसमें ये वाला जो है वो आपका बेसिक रेडिकल है, बेसिक रेडिकल, ये आपका बेसिक रेडिकल है, और ये भी एसिडिक रेडिकल है और ये भी एसिडिक रेडिकल है। तो ये 2 या 2 से ज़्यादा हैं तो हम कह लेते हैं कि भाई ये क्या है हमारा मिक्स्ड साल्ट है, ये हमारे क्या हैं जी मिक्स्ड साल्ट हैं। क्लियर हो गया। मिक्स्ड साल्ट में 2 या 2 से ज़्यादा एसिडिक या फिर बेसिक रेडिकल्स होते हैं, हम उसे कहते हैं कि ये क्या है हमारे फिर मिक्स्ड साल्ट हैं, ये हमारे क्या हैं जी मिक्स्ड साल्ट हैं। इसको रेज करते हैं और लास्ट हम पढ़ते हैं कॉम्प्लेक्स साल्टेज कि वो क्या हैं, उनकी डिटेल को समझने की कोशिश करते हैं। ओ दिख दे दो चीने मलिए मदराने छड्डे दिल ने दो चीने मलिए अज कल वे पल पल वे गलियां अखियां रोंदियां ने न सौंदियां ने। अच्छा जी, कॉम्प्लेक्स साल्ट बेसिकली आपके पास साल्ट है जब ये डिसोसिएट होता है। डिसोसिएट का मतलब होता है जब वो टूटता है अपने आयंस में, आपको 2 चीज़ें मिलती हैं, एक आपको मिलती है सिंपल चीज़ और दूसरी चीज़ मिलती है कॉम्प्लेक्स। क्या मिलती है जी कॉम्प्लेक्स। अब सिंपल आपके पास केटाइन भी हो सकता है और एनाइन भी हो सकता है, और एनाइन इसी तरह ये कॉम्प्लेक्स जो है ये भी आपके पास केटाइन होता है पॉजिटिव पार्ट साल्ट का और एनाइन होता है नेगेटिव। पढ़ चुके हैं डिटेल में, सिंपली बताया आपको। तो वो हमारे क्या होते हैं सिंपल और कॉम्प्लेक्स। ये जो सिंपल पार्ट है ये अपने सारे टेस्ट देता है, ये क्या करता है सिंपल पार्ट अपने सारे के सारे टेस्ट देता है, लेकिन इसके लिए कॉम्प्लेक्स आपके टेस्ट नहीं देता, अपने टेस्ट नहीं देता। समझ आ गई, क्लियर हो गया। कॉम्प्लेक्स साल्ट की एग्जाम्पल की अगर हम बात करें तो आपके पास है पोटाशियम फेरो सायानाइड, पोटाशियम फेरोसाइनाइड। फार्मूला होता है K4FeCN6, ठीक है। जब ये डिसोसिएट होता है तो K+4 बनाता है और प्लस हमारे पास बनता है FeCN6 और जो बनता है वो है प्लस नेगेटिव, ठीक है, समझ आ गई 4 नेगेटिव। तो ये वाला आपका हिस्सा कॉम्प्लेक्स है और ये नेगेटिव है तो हम कहेंगे कि ये एनाइन है, ये क्या है एनाइन, ठीक है। और ये हमारा क्या है केटाइन है और वो सिंपल है, वो क्या है जी केटाइन है और क्या है सिंपल है। ये टेस्ट देगा और ये टेस्ट नहीं देगा। क्लियर हो गया, समझ आ गई। नेक्स्ट एग्जाम्पल की बात करें तो वो है जी पोटाशियम आर्जेंटोसायानाइड, एग्जाम अगर फार्मूला लिखें तो K और AgCl
CN2 ट्वाइस, ठीक है। ये वाली आपके पास बनता है